बहुत सारी जगह पर आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी दीवार को बनाया जाता है तो कुछ समय बाद दीवार एक साइड बेंड हो जाती है। कुछ जगह पर आपने ऐसा देखा होगा कि दीवार की सतह एक समान नहीं होती है। तो कुछ जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि दीवारों के ऊपर क्रैक आ चुके हैं। आपके घर के मजबूती के लिए जरूरी होती है मजबूत दीवारें। अगर दीवारें इस तरह से कमजोर बनाई जाएंगी तो वो कैसे आपके घर को मजबूत बना सकती है। भले हम कितना भी महंगा सीमेंट क्यों ना इस्तेमाल कर ले, कितनी भी महंगी ईंटों का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, पर अगर हम सही तरीके से ब्रिक वर्क नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारी दीवारें कमजोर हो सकती है। और क्या ऐसी कमजोर दीवारें भूकंप जैसी परिस्थिति में आपके घर को सुरक्षा दे सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो कि आपको ब्रिक वर्क करते समय बहुत काम में आने वाले हैं। अगर आप इन पॉइंट का ध्यान नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपके घर की दीवारें कमजोर हो सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब भी आप दीवार बनाने वाले हो तो पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपकी दीवार की मोटाई कितनी होगी। आमतौर पर जो घर बनाए जाते हैं उनमें बाहरी दीवारों की मोटाई 9 इंच तक रखी जाती है। और अगर आपका घर आरसीसी स्ट्रक्चर वाला है, यानी कि आसान भाषा में घर बनाने के लिए कॉलम बीम का इस्तेमाल किया है, ऐसे समय में आप अंदरूनी दीवारों की मोटाई 4 इंच तक भी रख सकते हो। और अंदरूनी दीवारों की मोटाई 4 इंच रखने से पहले आपको आपके इंजीनियर से सलाह मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती ये करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में वो बाहरी दीवारों की मोटाई भी 4 इंच रखते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाहरी दीवारें जो होती है वो न सिर्फ पार्टीशन का काम करती है बल्कि मौसम की मार को भी सहती है और साथ में स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी देने का भी काम करती है। इन्हीं कारणों की वजह से आपको बाहरी दीवारों की मोटाई 9 इंच तक रखनी चाहिए और अंदरूनी दीवारों की मोटाई आप 4 इंच तक रख सकते हो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है सीमेंट और रेती का प्रमाण। तो दीवार बनाने के लिए सामान्यतः 1:6 का प्रोपोर्शन लिया जाता है, यानी कि 1 पार्ट इज सीमेंट एंड 6 पार्ट इज सैंड। अब कुछ सिचुएशन में 1:4 का भी प्रोपोर्शन लिया जाता है, परंतु जनरल आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि 1:6 का प्रोपोर्शन आपको ब्रिक वर्क के लिए लेना चाहिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है ईंटों की चिनाई करते समय आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना है, जिससे कि आपकी दीवार की जो फिनिशिंग है वो अच्छी क्वालिटी के आपको मिल पाए। और जब आप ईंटों का इस्तेमाल करते हैं तो ईंटों का इस्तेमाल करने से पहले उन ईंटों को अच्छे से भिगो लीजिए। अगर आप ईंटों को अच्छे से भिगाएंगे नहीं, ऐसे वक्त में वो सूखी ईंटें जो है जब दीवार में लग जाती है, ऐसे वक्त में सीमेंट मोटर का जो पानी है उसे अपने अंदर खींच लेंगी, जिसकी वजह से आपका जो सीमेंट मोटर है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, ईंटों का इस्तेमाल करने से पहले ईंटों को अच्छे से भिगो लीजिए। अगला पॉइंट आ जाता है, जो कि है ईंटों में ये जो फ्रॉग आप देख रहे हो इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और जब भी आप दीवारें बनाते हैं ऐसे वक्त में जो आपका मोटर होता है उसकी थिकनेस आपको 10 से लेकर 12 mm से ज्यादा नहीं रखनी है। और जो आपकी 2 ईंटें आएंगी उन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी 10 से लेकर 12 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं जॉइंट्स की, तो खास करके आपने देखा होगा जो आपकी ईंटों के जॉइंट है वो एक के नीचे एक नहीं आने चाहिए। अगर किसी जगह पर गलती से एक के नीचे एक बहुत ज्यादा जॉइंट आते जाते हैं, ऐसे वक्त में उस जगह पर दीवार में क्रैक डेवलप हो सकता है। तो इस वजह से ये जरूर ध्यान में रखिए जो जॉइंट है वो थोड़े से जिगजैग टाइप में आने चाहिए। और जब भी आप दीवारें बनाते हैं तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, अगर आप 4 इंची दीवार बनाने वाले हो तो 1 मीटर ब्रिक वर्क होने के बाद उसके ऊपर कंक्रीट बेल्ट देना बिल्कुल भी ना भूले। और जब भी आप दीवारें बनाते हैं एक दिन में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची दीवार मत बनाइए। खास करके आपने देखा होगा अगर आपकी 4 इंची वॉल है और एक दिन में ही अगर आप उसकी हाइट बहुत ज्यादा ले लेते हो, ऐसे वक्त में दूसरे दिन आने के बाद आपको यह जरूर दिखाई देगा कि जो दीवार है एक साइड में झुक जाती है। और जब भी आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करने वाले हो उससे पहले जो ब्रिक वर्क के नीचे का एरिया है उसे पहले तो क्लीन कर लीजिए। जब भी आपकी दीवार कंप्लीट हो जाती है ऐसे वक्त में आपको उसके ऊपर रैकिंग जरूर कर लेनी है। रैकिंग यानी कि ये जो मिस्त्री आपको अगले वीडियो में देख रहे हो इसे रैकिंग कहा जाता है। और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब भी ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है तो जहां पर कॉलम और ब्रिक वर्क का ज्वाइंट होता है तो वहां पर आपको क्रैक दिखाई देता है, जो कि आगे चल के आपको प्लास्टर में भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसा क्रैक आपके दीवार के ऊपर न दिखाई दे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज, जब आपका फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो आपके जो कॉलम होते हैं उनके ऊपर आपको अच्छे से टकाई यानी कि जिसे हैकिंग भी कहा जाता है इसे जरूर कर लेना है, जिसकी वजह से कॉलम की सतह थोड़ी सी खुरदरी हो जाती है, जिस वजह से कॉलम और ब्रिक वर्क इन दोनों के बीच में ग्रिप मिलने में मदद मिलती है। और उसके बाद बारी आती है आपके ब्रिक वर्क को स्टार्ट करने की। और ब्रिक वर्क करते समय आपको कुछ चीजों की सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जिस वक्त आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करने वाले होते हो उससे पहले आपको कॉलम जो होता है उसके ऊपर अच्छे से सीमेंट स्लरी को अप्लाई कर लेना है, यानी कि सीमेंट का पतला सा घोल कर लेना है और ब्रिक वर्क करने से पहले आपको कॉलम के ऊपर लगाना है,
जिससे कि आपका ब्रिकवर्क और कॉलम इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग मिलने में मदद मिलेगी। और जहां पर आपका ब्रिकवर्क और कॉलम इन दोनों का जॉइंट होता है या फिर आपका बीम और ब्रिकवर्क इन दोनों का जॉइंट होता है, वहां पर आप चिकन मेश यानी कि जिसे मुर्गा जाली भी कहा जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप फाइबर मेश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो जो मेश होगी उसका आधा पोर्शन आपके कॉलम के ऊपर होगा और आधा पोर्शन आपके ब्रिकवर्क के ऊपर होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में जो क्रैक आते हैं उनके आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और कुछ जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपके दरवाजे या फिर खिड़की उनके ऊपर के तरफ आपको इस तरह के क्रैक दिखाई देते हैं। अब इसके पीछे कारण ये होता है कि वहां पर कुछ लोग लिंटल प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, चाहे आपकी खिड़की हो या फिर दरवाजा हो, उन दोनों के ही ऊपर आपको लिंटल जरूर देना चाहिए। अब बात करते हैं दीवारों की चेकिंग के रिलेटेड। जब भी मिस्त्री दीवारें बनाते हैं ऐसे वक्त में उसके पास कुछ सामग्री होनी चाहिए। पहली चीज साहुल, लेवल ट्यूब, लाइन दोरी और मेजरिंग टेप। अब जो साहुल होता है उसकी मदद से आप ये देख सकते हो आपकी जो दीवार है वो वर्टिकल है या नहीं, यानी कि आपकी दीवार जो है एक सीधी लाइन में है या नहीं, ये आप साहुल की मदद से जान सकते हो। और जब भी दीवारें बनती है ऐसे वक्त में वो न सिर्फ वर्टिकली लाइन में होनी चाहिए बल्कि हॉरिजॉन्टल लाइन में भी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लेवल ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो लाइन डोरी होती है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, इसकी मदद से आपको ये पता चलता है दीवार जो है एक सीधी लाइन में बन रही है या नहीं, या फिर ईंटें जो है आगे पीछे है। इस चीज की जानकारी आपको लाइन डोरी से मिल पाती है। अगर आप मजबूत दीवार बनवाना चाहते हो तो इसके लिए अच्छे क्वालिटी का मटेरियल होना जरूरी होता है। दीवार बनवाने के लिए आप जिन ईंटों का इस्तेमाल करोगे वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उनका साइज एक समान होना चाहिए। अगर ईंटें बहुत कच्ची है या फिर ज्यादा पकी हुई है तो इस तरह की ईंटों का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीवार बनाने के लिए जिन ईंटों का आप इस्तेमाल करने वाले हो वो सही तरीके से पकी हुई होनी चाहिए, जैसा कि आप इस अगले इमेज में देख सकते हो। उसके बाद आप जिस सीमेंट का इस्तेमाल करोगे वो ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, उसके ऊपर ISI मार्क होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपका जो सीमेंट है वो 3 महीने से पुराना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीज चेक कर लेनी है कि आपका जो सीमेंट मोर्टर होगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि माल बना के रखा है और मिस्त्री जो है वो लंच के लिए चले गए। जब भी आप मोर्टर बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल आप तुरंत कर लीजिए। जब भी आप मसाला बनाते हैं ऐसे वक्त में ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि माल बहुत ज्यादा पतला मत बनाइए। जितना माल पतला होता जाएगा उतना उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और जब भी आप सही तरीके से दीवार बनाते हो तो इसके और भी कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि ऐसी दीवार मौसम की मार को अच्छे से सह पाती है, आपको जल्दी क्रैक भी दिखाई नहीं देते हैं। और जो दीवारें सीधी और सही तरीके से बनाई जाती है तो उनके ऊपर प्लास्टर की थिकनेस भी कम आती है, यानी कि आपके पैसे की भी बचत होती है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी दीवार मजबूत बनेगी, सालों साल तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप ये जानना चाहते हो कि प्लास्टर करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।